हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आपने चौलाई का नाम सुना होगा। ये फास्ट के टाइम पर इसके लड्डू खाए जाते हैं। इससे बहुत सारी और भी चीजें बनती हैं जो खाई जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मेरा आज का सवाल ये है कि चौलाई के 5 डिफरेंट नाम आप बताएंगे, कौन कौन से हैं। वो नाम लिख के आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं इनमें से सिलेक्ट करूंगी किन 5 लोगों ने जल्दी कमेंट करके बताए हैं और किन 5 लोगों ने अलग अलग नाम बताए हैं। उनका नाम मैं अपने अगले वीडियो में शाउट आउट करूंगी और उनके नाम से बताऊंगी किसने कौन से नाम बताए हैं। चौलाई जो है वो अनाज की कैटेगरी में नहीं आता है। ये जैसे स्पिनिच है वैसे ही चौलाई का एक पौधा होता है जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके ऊपर जो बीज लगते हैं उनको चौलाई कहते हैं। चौलाई फास्टिंग के टाइम खाया जाता है क्योंकि ये आयरन रिच होता है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब फास्टिंग में इसको खाते हैं तो बॉडी की एनर्जी लूज नहीं होती है, बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है और काफी लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है। ये आज की कोई नई खोज नहीं है, ये बहुत प्राचीन टाइम से, बहुत प्राचीन समय से ही लोग इसको खाते रहे हैं। पहले इसको गरीबों का खाना माना जाता था, इसीलिए इसका नाम रामदाना भी रखा गया। लेकिन अब जैसे जैसे नई खोज हो रही है, नए फूड के बारे में रिसर्च हो रही है, तो ये पाया गया है कि ये बहुत रिच फूड है जो लो कैलोरी है, हाई एनर्जी है। तो आप अगर वेट लूज करना भी चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप इसको खाएंगे तो कैलोरी कम कंज्यूम होंगी, आपको एनर्जी पूरी मिलेगी, भूख लंबे टाइम तक नहीं लगेगी। तो ये आपको वेट लूज करने में भी बहुत मदद करेगा। इसका ओरिजिन अमेरिका में माना जाता है, लेकिन इसको एक आजकल सुपर फूड का दर्जा दिया जाता है और सेंट्रल एशिया में भी ये काफी मात्रा में इसको उगाया जाता है, इसकी खेती भी होती है। वैसे तो हमारे यहाँ खेतों में पहले ही जंगली पौधा होता था, चौलाई का साग बनाते थे, तोड़ के लेके आते थे और साग बनाते थे। लेकिन अब जब से इसकी काउंटिंग सुपर फूड में हुई तो इसकी बाकायदा खेती होना शुरू हो गई है। ग्रीक भाषा में अमेरंथ का अर्थ है अनफेडिंग, यानी कि जो फेड नहीं होता। तो चौलाई को या अमेरंथ को एक ऐसा फूड आइटम माना जाता है जो हमारे अंदर जाने के बाद हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को, बोन्स को, स्किन को, हेल्थ को फेड नहीं होने देगा, मतलब उसको मजबूत रखेगा और काफी स्ट्रेंथन रखेगा। अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करूं तो ये विटामिन सी रिच होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन को प्रोसेस करने में बहुत मदद करता है और उसकी मदद से हमारे टिश्यूज का जो वेयर एंड टियर है वो जल्दी से ठीक होता है। टिश्यूज का रिपेयर, सेल्स का रिपेयर बहुत जल्दी हो जाता है। बॉडी में कोलेजन को मेंटेन करके रखता है और बॉडी का हीलिंग प्रोसेस, अगर कोई इंजरी है या कुछ और है तो हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है अगर एमरंथ का या चौलाई का या राजगीरा, रामदाना इसका सेवन किया जाए। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ग्लूटेन फ्री है। एमरंथ इज रिच इन प्लांट प्रोटीन, इसमें प्लांट प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है और ये इसमें जितने भी आयरन और जो भी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो स्पिनिच से कहीं ज्यादा होते हैं। और इससे मिलने वाला प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन के जैसा ही होता है और किनुआ से कहीं ज्यादा मात्रा में होता है। आजकल किनुआ को भी सुपर फूड मानते हैं ना, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, चौलाई बहुत सस्ती होती है। तो चौलाई किनुआ से भी ज्यादा अच्छी होती है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें गैलिक एसिड और वेनिलिक एसिड दोनों काफी मात्रा में मिलते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को नहीं आने देते हैं और सेल्स में डैमेज को नहीं होने देते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट होंगे तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको निकाल के बाहर करेंगे और आपके सेल्स की, आपके टिश्यूज की हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे। एमरंथ में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि एजिंग के जो साइन है, एजिंग के सबसे बड़ा साइन तो यही कि थकान रहनी शुरू हो जाती है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके बाद छुरियां आती हैं, बाल सफेद होते हैं। तो इन सब साइन से भी बच सकते हैं अगर एमरंथ को सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें तो। एजिंग साइन को तो दूर रखेगा ही रखेगा, इसके साथ साथ हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बनने में मदद करता है। छोटा सा दाना है लेकिन इसके गुण बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम भी रामदाना रखा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं।
अगर चौलाई को एक सर्विंग यानी कि 100 ग्राम के करीब अगर दिन में खाया जाता है तो ये मैग्नीशियम हमें जितना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है और 300 से भी ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। उन एंजाइम्स को, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो उनमें से 300 तरह के एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है, जो एक्टिवेट होने के बाद हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों में काम करते हैं और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। वो 300 एंजाइम्स जो हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बोन फॉर्मेशन को अच्छा करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन को अच्छा करते हैं। तो ये चीजें जो है वो बेसिक चीज है हमारी हेल्थ के लिए। जब ये सारी अच्छी हो जाएंगी तो पूरी हेल्थ भी अच्छी होती है। एमरैंथ में फाइबर काफी मात्रा में मिलता है, इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में मिलता है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसको कई तरीके से खा सकते हैं। इसके लड्डू तो आते ही हैं, लेकिन जो लोग मीठा नहीं खाना चाहते वो सिर्फ इसको पफ करके, यानी कि हल्का सा गर्म करते ही ये पफ होना शुरू हो जाते हैं, फूलना शुरू हो जाते हैं। उनको दूध में डाल के खा सकते हैं, उनको पीस के आटा बना के चपाती बना सकते हैं, उनकी स्मूदी बना सकते हैं, उनको अपने सैलेड में भी डाल सकते हैं। कई तरीके से, जिस भी तरीके से आप इसको खाना चाहें खा सकते हैं। बट ये बहुत हेल्दी चीज है, बहुत आराम से मिलने वाली चीज है, ज्यादा महंगी नहीं है। तो सस्ते में अगर हमें हेल्थ मिल रही है और हम अगर सस्ते में हेल्थ लेना चाहते हैं तो एमरैंथ को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब तो फास्ट आने वाले हैं, वहां तो अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें। हेल्दी रहें, खुश रहें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।